शिव जी का परिवार, शंकर भगवान का जो परिवार है, शिव कभी अकेले दर्शन नहीं देते, उनका पूरा परिवार उनके साथ में विराजमान रहता है, उनके साथ सम्मिलित रहता है, सम्मुख में सब। क्या सीख दे रहा है भगवान शंकर की कथा? हमको सीख क्या दे रही है? शिव जी की कथा, शिव महापुराण, भगवान शंकर का पावन चरित्र, भगवान शंकर की पवित्र कथा हमको क्या सीख देती है? हमें क्या सीख प्रदान कर रही है? भगवान शंकर की कथा कहती है कि रोटी कमाना सरल है। शंकर जी का परिवार हमको सीख दे रहा है कि रोटी कमाना सरल है। रोटी कमाने की मना नहीं है, रोटी कमाना बहुत सरल है। आप मेहनत करेंगे, दुकान पर काम कर रहे हैं, खेती में काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, आप व्यापारिक कर्म कर रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, रोटी आप कमा लेंगे। शिव पुराण कहती है शंकर भगवान मंदिर में नंदी के साथ, पार्वती जी के साथ, गणेश जी महाराज के साथ, कार्तिकेय षडानंद जी के साथ भगवान शंकर अगर विराजमान है तो वो दर्शन देते देते कहते हैं कि देखो रोटी कमाना सरल है, पर परिवार के साथ बैठकर रोटी खाना कठिन है। ये शिव महापुराण की कथा करिए, ये मकसद चल रहा है तुम्हारे, खड़े होकर सुनो आशीष, आगे जाता। शिव महापुराण की कथा कहती है कि रोटी तो कमाना उधर के उधर, रोटी कमाना सरल विषय है। रोटी कमाना कठिन विषय नहीं है, रोटी कमाना सरल विषय है। पर रोटी कमाना सरल है, पर रोटी को परिवार के साथ बैठकर, परिवार के साथ मिलकर, परिवार के साथ खाना कठिन विषय है। बहुत कठिन विषय है कि आप रोटी परिवार के साथ बैठकर खा सकते हैं। वैसे भी बक्से किस काम के कान लगाकर सुनना पड़ रहा है। शिव अपने पूरे परिवार के साथ में, शंकर अपने पूरे परिवार के साथ में, देवाधिदेव महादेव अपने पूरे कुटुंब के साथ में, अपने परिवार के साथ बैठे रहते हैं। संपूर्ण परिवार के साथ शिव विराजमान है, संपूर्ण परिवार के साथ भगवान देवाधिदेव महादेव विराजमान, और संपूर्ण परिवार के साथ विराजमान होकर यह हमें प्रेरणा दे रहा है। परिवार के साथ रहकर वो हमको प्रेरणा दे रहे हैं कि आप कहीं पर भी जाकर कमा सकते हो, आप कहीं पर भी जा सकते हो, कैसे भी कमाई कर सकते हो, कैसे भी कमाकर ला सकते हो, पर सबसे कठिन रोटी कमाना कठिन विषय नहीं है। शिव कथा कहती है कि परिवार के साथ में बैठकर पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई, बंधु, इनके साथ बैठकर रोटी खाना कठिन विषय है। ये कठिन है। परिवार के साथ में बैठना और रोटी खाना ये कठिन विषय है, बहुत कठिन। जब बाल्यावस्था रहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि बाल्यावस्था के समय पर, बचपन में, बाल्यावस्था में सब एक साथ बैठकर भोजन कर लेते हैं। जब बाल्यावस्था रहती है तो सब एक साथ बैठकर भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। पर जब बचपन चला गया, किशोर अवस्था भी जब चली गई, जब एक युवानी की अवस्था आई, जवानी की अवस्था आने पर, जवानी की अवस्था में सब कमाने के लिए यहां कहां चले जाते हैं। कौन है घर में? कौन कौन घर में विराजमान है? एक बुजुर्ग माता, एक बुजुर्ग पिता, घर में बूढ़े माँ बाप विराजमान है, कोई घर में बड़ा है वो विराजमान। बच्चे कहाँ हैं? हम आपसे पूछें, इतनी लाखों की संख्या में आप लोग आए हुए हो शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए, और आस्था चैनल पर और फेसबुक यूट्यूब पर भी लाखों शिव भक्त शंकर जी की इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। लाखों शिव भक्त भगवान शंकर की इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, और लाखों लाख भक्त इस पावन सिरपुर की भूमि में, इस कथा के मंडप में और कथा के मंडप के बाहर बैठे हुए लाखों शिव। अब आपसे अगर कोई पूछे कि सत्यता में बताना कि आपके कई माताएं यहाँ पर बैठी हैं जिनका बेटा कहीं दूसरी जगह जॉब कर रहा, बेटी शादी हो गई, चले गए, बेटी का जॉब लग गया, बेटे का जॉब लग गया, बेटे की नौकरी लग गई, बेटी की नौकरी लग गई, सब अपने अपनी जगह पर सेटल हो गए, सब अपनी अपनी जगह पर सेटल हो गए, सब अपनी। घर में कौन है? घर में कौन विराज रहा है? एक बुजुर्ग माता और पिता, और घर के बड़े, सब घर के अंदर। कब इकट्ठे हुए? जब दीपावली आई तब एकत्रित हो गए, छठ आई तब एकत्रित हो गए, पोला का त्यौहार आया सब एकत्रित हो गए। उसके सिवाय तो सब अपने अपने भ्रमण में लगे हुए हैं, अपने अपने घूमने में लगे हुए हैं, अपने कार्य में लगे हुए हैं। पर शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर की कथा, ये आपको और हमको प्रेरणा देती है। शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर की कथा आपको और हमको प्रेरणा देती है। शंकर की ये पवित्र कथा आपको और हमको प्रेरणा देती है कि जैसे शंकर भगवान माता पार्वती के साथ विराजमान है, जैसे शंकर भगवान अपने पुत्र श्री गणेश जी महाराज के साथ विराजमान है, जैसे शंकर भगवान अपने पुत्र कार्तिकेय जी के साथ विराजमान है, जैसे शंकर भगवान अपने सखा मान लो, शिव का अंश मान लो, शंकर का सारथी मान लो, नंदी के रूप में विराजमान है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कमाओ, मना नहीं है, खूब कमाओ, मना नहीं, पर शिव पुराण की कथा कहती है कि कुछ समय ऐसा निकालो कि आप अपनी पत्नी, अपने बच्चों और अपने परिवार के साथ बैठकर 2 रोटी चैन की खा सको, तो समझना कि तुम्हारा कमाना सार्थक है। तो तुम समझो कि तुम्हारा कमाना सार्थक है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा,
तेरी भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावागी भोले मैं तेरी पतंग शंभो मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावागी बाबा डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावागी। कमाने की मना नहीं, खूब कमाओ। जाने की मना नहीं, खूब जाओ। नौकरी करने की मना नहीं, खूब नौकरी करो, बल्कि तुम और चार चौगुनी उन्नति करो। धन वैभव की मना नहीं है, धन संपदा वैभव तुम्हारे यहाँ 10 गुना बढ़े। अभी जितना है तुम्हारे घर में, मेरा भोलेनाथ कुबेर भंडारी तुम्हारे यहाँ इतना भंडार भर दे कि तुम्हारा आनंद ही आनंद हो जाए, कोई मना नहीं। सब कुछ तुम्हारे यहाँ हो जाए, गाड़ी भी हो जाए, बंगला भी हो जाए, सामान भी हो जाए, दौलत भी हो जाए, बहू भी आ जाए, पोता पोती भी हो जाए, नानी भी बन जाओ, दादी भी बन जाओ, सब कुछ हो जाए। पर एक निवेदन है, ये सबके साथ में एक बाबा ऐसी भी कृपा करना कि हमारा पूरा परिवार एक जगह पर बैठकर भोजन करे और सब स्वस्थ और खुश रहे। एक जगह पर बैठकर भोजन कब करते हो? जम के बोलो जरा। एक जगह पर बैठकर भोजन कब करते हो? घर में त्योहार होता है जब? अरे बोलो, जम के बोलो जरा। कब? बोलो तो जरा। शिव महापुराण की कथा कहती है एक जगह पर बैठकर सब भोजन कब करते हैं? त्योहार होता है तब नहीं। एक साथ बैठकर पूरा घर भोजन तब करता है जब सबका दिल मिलता है। दिल नहीं मिलता तो त्योहार भी फीका रहता है। अगर दिल नहीं मिला तो त्योहार भी फीका। श्री शिवाय नमस्ते भैया। कौन भोजन करने बैठेगा? कौन आएगा? किस लिए आएगा? क्यों एकत्रित होंगे? क्यों आएंगे? श्री शिवाय नमस्ते। सब एकत्रित हुए हैं, मतलब सबका हृदय मिला है, सबका दिल मिला है, सबका हृदय एकत्रित हुआ है, मिल गया। श्री शिवाय नमस्ते भैया। कितना विचित्र जीवन है मनुष्य का। श्री शिवाय नमस्ते भैया। जब बच्चे रहते हैं, 4-5 साल की तुम्हारी उम्र रहती है, तब पिताजी बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे पापा बहुत बढ़िया। श्री शिवाय नमस्ते भैया। 10 साल की उम्र होती है, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, श्री शिवाय नमस्ते बहुत भैया। बहुत ज्ञानी है मेरे पिताजी। 15 साल की उम्र होती है, तभी भी कहते हैं कि मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं और बहुत ध्यान रखते हैं। 18 साल की उम्र आती है, तब बच्चे कहते हैं पापा तुम आज के समय में जीना नहीं जानते। श्री शिवाय नमस्ते भैया। पापा तुम आज के समय में जीना नहीं जानते। 25 वर्ष की उम्र होती है और बच्चे कहते हैं पापा तुम आज के कल्चर के नहीं हो और तुम इतनी चिड़चिड़ करने लगे कि मैं परेशान हो गया। नमस्ते भैया। 30 साल की उम्र आती है और बच्चे कहते हैं कि अब हम तुम्हारी पुरानी मेथड से तुम्हारे साथ नहीं चल सकते, इसलिए अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। 40 साल की उम्र आती है, फिर वापिस वही दौर चालू होता है और बच्चा, तुम्हारा बेटा खुद अपनी पत्नी से कहता है कि मेरे बच्चों को जैसे मेरे पिताजी ने हमको संभाला, आज के ज़माने में हमारे बच्चों को नहीं संभाल पाते। 50 साल की उम्र आती है, बच्चे फिर हाथ से निकलने लगते हैं तो याद आता है कि मेरे पिताजी उस समय पर हमको संघर्ष से पाले हैं। 60 साल की उम्र आती है, तब हम अपने पत्नी के सामने अपने बच्चों से कहते हैं कि एक हमारे पिताजी थे, इतना संयम इतना नियम रखते थे और हमको पाल पोस कर बड़ा कर दिया। अर्थात 60 साल मनुष्य के निकल जाते हैं तो भी वो अपने बाप को पहचान नहीं पाता, उसी तरह पूरी जिंदगी निकल जाती है, लोग महादेव को पहचान नहीं पाते। श्री शिवाय नमस्ते भैया। 60 साल की जिंदगी मनुष्य निकाल देता है और अपने पिता को नहीं पहचान पाता। पिता कब तक अच्छा लगता है? जब तक वो डांटे ना। और पिता की डांट, गुरु की डांट श्री शिवाय नमस्ते और सुनार की हथौड़ी। पिता की डांट, गुरु की डांट और सुनार द्वारा पीटा गया सोना एक ना एक दिन आभूषण बन जाता है, वो आगे बढ़ जाता है। श्री शिवाय नमस्ते। अगर पिता डांट रहे हैं, पिता शब्द कर रहे हैं, पिता ताने दे रहे हैं, पिता गाली दे रहे हैं, पिता शब्द कर रहे हैं, तो ये मानकर चलना कि तुम्हारी जिंदगी कुछ अच्छी बनने वाली है। तुम्हारे गुरु ने तुमको डांट दिया, गुरु ने अपशब्द कह दिया, गुरु ने ताना दे दिया, गुरु ने आड़ा टेढ़ा कह दिया, समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी बनने वाली है। सुनार सोने को पीट रहा है, कूट रहा है, तो समझ लेना कि सोना आभूषण बन गया। तुम्हारी जिंदगी बनने में पिता की डांट बहुत जरूरी है। तुम्हारी जिंदगी बनने में तुम्हारे गुरु की डांट बहुत जरूरी है। पर हम हमारे पिता को जान नहीं पाते। श्री शिवाय नमस्ते भैया। परमात्मा जब एक बच्चे को माँ की गर्भ में भेजता है ना, परमात्मा जब एक बच्चे को माँ के गर्भ में भेजता है, एक जीव को माँ के गर्भ में भेजता है, तो जिसको भेजता है वो बच्चा घबराता है, वो घबराता है। श्री शिवाय नमस्ते भैया। अच्छा तुम जितने बैठे हो ना, तुम में से किसी व्यक्ति को अकेले कश्मीर भेज दिया जाए, श्री शिवाय नमस्ते भैया। या बांग्लादेश भेज दिया जाए, श्री शिवाय नमस्ते भैया। बोलो जम के घबराओगे कि नहीं घबराओगे? अकेले
ना पत्नी जाएगी, ना बेटा जाएगा, ना बाप जाएगा, बस अकेले तुमको ही जाना। केवल स्वयं को जाना। श्री शिवाय बोलो घबराहट होगी कि नहीं होगी? जम के तो बोलो जरा। अरे मेरे साथ कोई तो जाए कम से कम, मैं अकेला। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक पिता अपने बच्चे को लेकर हर छुट्टी में दादा दादी के यहाँ जाता था। दुकान पर काम ज्यादा हो गया, ऑफिस में काम ज्यादा हो गया, तो पिताजी ने अपने बेटे से कहा कि इस साल हम हमारी माँ के घर नहीं जाएंगे। बच्चा रोने लगा, बेटा रो रहा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और बेटा रोते रोते बोला, पापा मुझे तो दादी के घर जाना है, मतलब जाना। पति ने अपनी पत्नी से कहा, तुम बच्चों को लेकर दादी के घर चली जाओ। नहीं, मैं नहीं जा सकती, आपको छोड़ के, आपको अकेला छोड़ के कहाँ जाऊँ। बेटा कहने लगा, पापा मेरे को दादी के घर जाना है, नमस्तुभ्यम। मैं अकेला चले जाऊंगा। पिताजी ने कहा, ठीक है, हम ट्रेन में बिठा देंगे, वहां दादी को फोन लगा देंगे और वो तुझे उतार देंगे, तेरे चाचा तेरे दादा वहां उतार लेंगे, ठीक है जा। पिताजी ने ट्रेन में बच्चे को सीट पर बिठाया और सीट पर बिठाने से पहले बच्चे को एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर बच्चे की जेब में डाल दिया। और जेब में डालकर कहा, बेटा सुनो, तुम ट्रेन में बैठोगे, जब तुम्हें डर लगे, जब तुम्हें भय लगे, घबराना नहीं, इस पत्र को निकालना, पढ़ना और फिर आपकी जेब में रख लेना, फिर तुम्हें डर नहीं लगेगा। हो इस पत्र को पढ़ लेना, हो चिंता मत करना, जाओ अकेले। बेटे को ट्रेन में बिठा दिया, ट्रेन चलना चालू हो गई। 5 घंटे का रास्ता था लखनऊ का। अब वो 5 घंटे का रास्ता काटता बच्चा ट्रेन में बैठा। 2 घंटे बाद बच्चे की आंख में आंसू आने लगा। सीटों पर आसपास बहुत गंदे गंदे लोग बैठने लगे। कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई भयंकर दिख रहा है। बच्चे को भय लगने लगा, बच्चे को डर लगने लगा। अकेला हूं, भय लग रहा था। बच्चे की आंख में आंसू आए। उसने, पापा ने कहा था कि तेरी जेब में पत्र दे रहा हूं, तू पढ़ लेना जब डर लगे। बच्चा भयभीत हुआ, उसने पत्र निकाला जेब में से। पत्र पढ़ते से ही उस पत्र में लिखा था, तू चिंता मत कर, तेरे पीछे वाले कोच में डब्बे में मैं बैठा हूं। पिता ने पत्र में लिखकर रखा था कि तू चिंता मत कर, तेरे पीछे वाले ट्रेन के डब्बे में मैं बैठा हूं, तेरे पीछे मैं बोगी में बैठा हुआ हूं। बच्चे ने पत्र को जेब में रख लिया। अब बच्चा घबराता नहीं है, अब बच्चा रोता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है मेरा बाप, मेरा पिता मेरे पीछे वाले डब्बे में बैठा है। उसी तरह मेरा विश्वनाथ, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा ओघड़दानी महाकाल राजा भी जन्म देने से पहले, तुमको पृथ्वी पर भेजने से पहले कह देता है, चिंता मत करना, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, तू आगे बढ़ता रहना, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं स्वतः तेरे साथ में हूं, मैं स्वयं तेरे साथ चल रहा हूं, मैं स्वयं तेरे नजदीक में हूं, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, तुझे भय होने की जरूरत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम अकेले नहीं, हम शंकर के साथ में, शंकर हमारे पीछे कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, शंकर हमारे साथ में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। हम अकेले नहीं हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, डमरू बाबा वाले के भरोसे चलते। हम उसके श्री आश्रित शिवाय होकर चल रहे हैं। नमस्तुभ्यम। हम उसके बल पर आगे बढ़ रहे हैं, उसके आश्रित होकर हम चल रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाप जैसे बेटे को एक पत्र लिख कर दे देता है कि भय लगे तब, श्री जब शिवाय डर लगे तो इस पत्र को पढ़ लेना। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भय लगे, जिंदगी में तुम्हें दुख और तकलीफ आए, तो यह पत्र शिव महापुराण ने भी दे दिया। श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, एक पत्र दे दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कल हम जब यहाँ से गए, जिनके यहाँ ठहरे हैं वहां पर बाहर बहुत सारे लोग खड़े थे, उसमें से एक बोलता है, गुरुजी मेरी गाड़ी बड़ी तकलीफ देती है, अब मेरी पुरानी गाड़ी बेच के मैं नई ले लूं क्या? हमने उससे कहा, हम ज्योतिष नहीं जानते कि हम तू नई ले कि पुरानी ले, हम तो इतना जानते हैं कि बंद गाड़ी को भी चला सकता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तेरी बंद गाड़ी के ऊपर भी अगर तूने दिल से लिख दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तेरे ऑटो के ऊपर भी लिख दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तेरी मोटरसाइकिल पर भी लिख दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो ये हमारा विश्वास कहता है कि वो अटकेगी नहीं, बढ़ती ही जाएगी, आगे निकल ही जाएगी। इतना विश्वास शंकर देते हैं शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में कि ये मैं जो दे रहा हूं ये साधारण नहीं है, मैंने लिखकर पर्ची तेरी जेब में डाल दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब माँ के गर्भ में बच्चा आता है ना, तो वो घबराता है, भगवान शंकर से कहता है, मैं पृथ्वी पर जन्म नहीं लेना चाहता, मुझे नीचे क्यों भेज रहे हो? मैं जाऊंगा पृथ्वी पर जन्म लूंगा तो मेरा पेट कौन भरेगा? मैं पृथ्वी पर जन्म लूंगा तो मैं जन्म लेते से तो नौकरी नहीं कर सकता, कमाने नहीं जा सकता, मेरा पेट कौन भरेगा? मैं जन्म लेते से मेरे पास में तो कुछ भी नहीं रहेगा, मेरे पास ना मकान है, ना प्रॉपर्टी है, ना मेरे सोना है, ना चांदी है, ना बर्तन है, ना भांडे है, कुछ भी मेरे पास में नहीं है। मैं जन्म ले लूंगा तो मेरे को देगा कौन?
शंकर भगवान ने जीव को माँ के गर्भ में भेजने से पहले वचन दे दिया, तू चिंता मत कर, जिस घर में तू जन्म लेगा उस घर में तुझे दो शंकर और पार्वती का प्रतिबिंब मिलेंगे, एक तेरे पिता एक तेरी माँ। शंकर और पार्वती का प्रतिबिंब, शंकर पार्वती का स्वरूप मिलेंगे तेरे घर में, तेरे पिता और तेरी माँ। जब तक तू नहीं कमाएगा, जब तक तू छोटा रहेगा, माँ तुझे स्तनपान कराकर बड़ा कर देगी, बड़ा हो जाएगा माँ रोटी खिलाकर बड़ा कर देगी, समय आएगा माँ कपड़े भी पहनाएगी। तेरे पास में दो फरिश्ते शंकर पार्वती तेरे माता पिता ऐसे हैं जो तेरे को पूरा 25 साल तक खिलाकर बड़ा कर देंगे, 30 साल तक खिलाकर बड़ा कर देंगे। यहाँ तक ऐसे फरिश्ते हैं माता पिता कि वो प्रॉपर्टी भी तुझे देंगे, मकान भी तुझे देंगे, अपनी चेन भी देंगे, अंगूठी भी देंगे और सब कुछ तुझे देंगे। वो शंकर पार्वती जैसे माता पिता तेरे घर में है। बस तू एक काम करना, उन फरिश्तों का कभी दिल मत दुखाना, नहीं तो शंकर का दिल दुख जाएगा। अपने माता पिता का दिल ना दुखाइए। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां माता पिता हैं समझ लेना कि वो फरिश्ते तुझे मिले हैं कि तुझे कुछ नहीं करना है। तू रो रहा है, माँ दूध पिलाएगी, तुझे जाना है, माँ कपड़े पहनाएगी। इससे बढ़कर और कौन मिलेगा तेरे को कि तेरे गंदगी भी माता पिता साफ करेंगे, तुझे यहाँ तक साथ ले लेके डोलेंगे, तुझे खिलाएंगे पिलाएंगे, बड़ा करेंगे, तेरे ऊपर खर्चा पे खर्चा करेंगे और आखिरी में पूरी प्रॉपर्टी भी तुझे देंगे, मकान भी तुझे देंगे, जमीन भी देंगे, जेवर भी देंगे। तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे तो केवल एक काम करना है कि मृत्यु लोक में अगर तेरा जन्म हुआ है तो कर्म अच्छा कर लेना, कर्म अच्छा कर लेगा तो जिंदगी में आगे फिर कुछ अच्छा मिल जाएगा। श्री शिवाय नमस्ते। सिरपुर महाराष्ट्र की इस पवित्र कथा में 12-12 घंटे लगातार भोजन भंडारा चल रहा है, 12 घंटे लगातार। सिरपुर महाराष्ट्र की इस कथा में लाखों की संख्या में शिव भक्त हैं। अगर भोजन भंडारा 15 मिनट के लिए भी बंद कर दिया जाए तो वहां पर भीड़ बढ़ जाती है। इसलिए जरा विचार करिए कि भीड़ ना बढ़े तो 12 घंटे लगातार भंडारा चल रहा है। श्री शिवाय नमस्ते। और मैं भंडारा चलाने वालों से विनती करूंगा, आप अपने दिल पर हाथ रखकर बोलना। भंडारे में चलाने वाली मां अन्नपूर्णा, चलाने वाला मेरा कुबेर महादेव, कुबेरेश्वर महादेव भंडारी बैठा हुआ है। जितना आप खिलाओगे मेरा भोले बाबा दूसरे दिन उतना और दुगना लाकर भर जाएगा और भंडारा चलाता है। रीत है कुबेरेश्वर महादेव की। सीहोर में आने वाला शिव भक्त जब भगवान शंकर के कुबेरेश्वर धाम पर पहुंचता है, कुबेरेश्वर धाम पर पहुंचता है तो हम उसको एक ही बात कहते हैं, यहाँ पर तुम आए हो, इतना विश्वास मानकर चलना कि कुबेरेश्वर बाबा क्या देता है ये उसको ही मालूम। क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, ये उसके ऊपर श्री शिवाय नमस्ते। उसके ऊपर। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाही पसारे। अपने हृदय से लगा लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो उठा लो उठा लो। आप आए हैं शिव पर आश्रित होकर। श्री शिवाय। घर में दो फरिश्ते हैं, शंकर और पार्वती का रूप है, घर के बुजुर्ग माता और पिता। ये शंकर का स्वरूप है, ये शिव का रूप है। जिसने इनको पहचान लिया, जो इनको पहचान गया, फिर उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। शंकर खुद उनके दरवाजे पर आया है। महाराष्ट्र का श्री शिवाय नमस्ते। धाम पंढरपुर, श्री शिवाय नमस्ते। हरि विठ्ठल का धाम। श्री शिवाय नमस्ते। महाराष्ट्र का पवित्र धाम पंढरपुर, हरि विठ्ठल का धाम पंढरपुर। आप स्वयं जानते हो कि पौंडरिक अपने माँ बाप की सेवा कर रहा था और भगवान नारायण दरवाजे पर आकर खड़े हो गए थे। बोलो सही है। माँ बाप की सेवा कर रहे थे और दरवाजे पर हरि विठ्ठल आकर खड़े हो गए थे और पौंडरिक से कहते हैं कि तेरे दरवाजे पर बहुत सारी गंदगी कीचड़ पड़ा है, क्या करूं, कैसे खड़े हूं। तब एक ईंट बाहर फेंक दी और उस ईंट पर कमर पर हाथ रखकर मेरे हरि विठ्ठल खड़े हो गए अपने भक्त को दर्शन देने के लिए। जिनके मस्तक पर, जिनके सिर पर, जिनके मस्तिष्क पर स्वयं शंकर भगवान विराजमान, स्वयं शिव, स्वयं शंकर जिनके मस्तक पर विराजमान, स्वयं शिव जिनके मस्तक पर विराजमान। अगर माता पिता की सेवा आप कर रहे हैं, माता पिता को श्रेष्ठ मान रहे हैं, माता पिता को श्रेष्ठता दे रहे हैं, तो शिव आपके मस्तक पर है, आपके नजदीक में, आपके करीब में। उसको पहचानने में देरी ना करें। शिव महापुराण की कथा कहती है, रोटी कमाना सरल है पर रोटी परिवार के साथ में बैठकर खाना, जम के बोलो, कठिन। अगर आपका पूरा परिवार एक जगह पर बैठकर एक साथ बैठकर भोजन कर रहा है तो समझ लो कि दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति यहाँ पर, सबसे सुखी। पानी में गिरने से कोई मरता है? जम के बोलो जरा, मरता है कि नहीं मरता?
श्री शिवाय तालाब में कोई गिर गया, समुद्र में कोई गिर गया, नदी में कोई बड़ी नदी है, पानी से लबालूम हो रही है, सरोवर है, कुंड है, तालाब है, कुआं है, कोई गिर गया, मरेगा कि नहीं मरेगा? जम के तो बोलो, मरेगा। पर ईमानदारी से बोलो जरा, पानी में गिरने से कोई मरता है? शिव महापुराण की कथा कहती है पानी में गिरने से कोई नहीं मरता। श्री शिवाय पानी में गिरने से नहीं मरता, शिव पुराण की कथा कहती है उसको तैरना नहीं आता इसलिए मरता है। पानी में गिरने से कोई नहीं मरता, मरता कब है? जब उसको तैरना नहीं आता। पानी में गिरने से क्या मरेगा? तैरना आता तो मरता क्या? पानी में गिरने से कोई नहीं मरता, मरता वो है जिसको तैरना नहीं आता। उसी तरह संसार में सब जन्म लेते हैं, परिवार में सब आते हैं, दुख सबकी जिंदगी में आता है, समस्या सबके जीवन में आती है, कष्ट सबके जीवन में आता है, पर पार वही उतरता है जिसको संसार सागर से तैरना आता है। दुख से परे, समस्या से दूर। शिवाय नमस्ते आप सारी समस्या से निपटने के लिए आपने एक बल उत्पन्न कर लिया, सारी समस्या का हल एक लोटा। श्री शिवाय नमस्ते एक लोटा जल आप शंकर जी को समर्पित कर रहे हो, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो। इससे बड़ा बल तुम्हारे भीतर आ गया कि अब मेरे, जैसे वो बच्चे से जेब में पत्थर रख दिया कि तुम चिंता ना करो कि मैं पीछे बैठा हूं, उसी तरह ये सारी समस्या का हल एक लोटा जल, ये व्यक्ति को वो बल दे दिया कि तुम चिंता मत करो, तुमने एक लोटा जल चढ़ाया है, महादेव तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। क्यों चिंता कर? शंकर पर करा भरोसा कभी टूटता नहीं, शिव पर किया गया विश्वास कभी टूटता नहीं। आप जितना 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 शंकर पर भरोसा करोगे, शिव आपके करीब में आता चले जाए। क्या देगा, कैसे देगा, ये कोई नहीं श्री जानता। शिवाय नमस्ते शिव जी का परिवार ये सिखा रहा है कि सब एकजुट रहिए। श्री शिवाय नमस्ते परिवार को छोड़ने की जरूरत नहीं है शंकर को भजने के लिए, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है शंकर को भजने के लिए, श्री शिवाय नमस्ते वस्त्र आभूषण छोड़ने की जरूरत नहीं है शंकर को भजने के लिए। शिव को भजने के लिए तो केवल एक चीज आपको छोड़ना है और वो है आपके भीतर का अहंकार। अहंकार गया, शिव मिल गया। श्री शिवाय नमस्ते शंकर अहंकार के बल छोड़ते ही प्राप्त हो जाता है। अभिमान गया और शिव मिला। श्री शिवाय एक राजा की लड़की अपने घर में सन्यासी जैसी रहती, कम भोजन करना, भजन ज्यादा करना। श्री शिवाय नमस्ते लड़की बड़ी हो गई, पिताजी को लगा मेरी बेटी का विवाह करना, किसके साथ करूं? श्री शिवाय नमस्ते बेटी से पूछा, एक बाप की सबसे बड़ी दौलत है बेटी, और बेटी का कन्यादान बाप को करना पड़ता। मैं तेरा कन्यादान करना चाहता हूं, मैं तेरी शादी करना चाहता हूं। ठीक है पापा, पिताजी आप मेरा कन्यादान कर दो, आप मेरी शादी कर दो, मना नहीं है, पर एक निवेदन है, मैं सन्यासी जैसी जीवन जीती हूं तो मेरा पति भी सन्यासी होना चाहिए। मेरा पति भी सन्यासी हो, श्री शिवाय नमस्ते मैं सन्यासी जैसा जीवन जीती हूं तो मेरा पति भी सन्यासी हो। राजा ने देखा एक सन्यासी मिल गया और राजा ने उसके साथ में अपनी बेटी को दे दिया, ब्याह दिया। बेटी शादी कर गई कि अब ये भी भजन करेंगे, मैं भी भजन करूंगी, ये भी तप करेंगे, मैं भी तप करूंगी, ये भी साधना करेंगे, मैं भी साधना करूंगी, ये भी भजन करेंगे, मैं भी भजन करूंगी, ये भी कीर्तन करेंगे, मैं भी कीर्तन करूंगी, ये भी मंत्र जाप करेंगे, मैं भी मंत्र जाप करूंगी, ये भी हरि का नाम लेंगे, मैं भी हरि का नाम लूंगी, ये भी स्मरण करेंगे, मैं भी स्मरण करूंगी। अच्छी जोड़ी हो गई, श्रेष्ठ जोड़ी है कि भजन में लग गए दोनों, कीर्तन में लग गए दोनों, स्मरण में। 1.5 महीना निकला, केवल 1.5 महीना, शिवाय नमस्ते 1.5 महीना निकला। बेटी भी सन्यासी का जीवन जी रही थी और पति भी सन्यासी का जीवन जी रहा। 1.5 महीना निकला और 1.5 महीने बाद श्री शिवाय नमस्ते बेटी ने देखा कि एक कटोरे के अंदर 4 रोटी रखी है, सूखी रोटी। श्री शिवाय नमस्ते तो बेटी ने अपने पति से पूछ लिया, सन्यासी से पूछा, श्री शिवाय नमस्ते ये 4 रोटी कैसे रखी हुई है, ये 4 रोटी किसने रखी है? सन्यासी बोले ये रोटी मैंने रखी है। क्यों? शिवाय नमस्ते कल अगर कहीं से अन्न नहीं मिला, कल के लिए ये रोटी रूखी सूखी रोटी मैंने कर दी। पत्नी अपने पति के हाथ जोड़ ली। श्री शिवाय आज नमस्ते जो कल की चिंता करे वो सन्यासी हो ही नहीं सकता। श्री शिवाय नमस्ते जो कल की चिंता कर रहा है वो सन्यासी कैसे हो सकता है? सन्यासी तो वो होता है जो कल की क्या, एक पल की चिंता ना करे। हम तो बाबा के भरोसे से चलते हैं, हम तो बाबा के कल एक वीडियो हमें वो कुणाल ने एक वीडियो भेजा, बच्चे ने, तो हमने वो वीडियो देखा तो उस वीडियो में एक महिला 70 साल की, शायद वो यूट्यूब पे डाला होगा, 70 साल की एक महिला मराठी भाषा में उससे पूछा जा रहा है, न्यूज एंकर उससे पूछ रहे हैं, यहाँ ठंड पड़ रही है, तुमने भी देखी होगी किसी ना किसी ने, देखिए क्या? अरे बोलो तो, देखिए न्यूज एंकर पूछ रहा है ठंड पड़ रही है इतनी तेज। 70 साल की माँ आई, भोजन की व्यवस्था, 70 साल की आई से पूछा गया इतनी ठंड पड़ रही हो कैसे रहोगी? उस महिला ने कहा हम बाबा के भरोसे रहते हैं, हम बाबा। कल की चिंता भी ना करें, कल की
मेरा निवेदन है आप सबसे, पानी की बोतल लेकर आए हो ना आप लोग श्री साथ शिवाय में, नमस्तुभ्यं। बोलो तो जम के। तो फिर निवेदन श्री है, शिवाय नमस्तुभ्यं। आपका समर्थन चाहिए हमको कि जो पानी अंदर बट रहा है वो धूप में बैठने वालों को बांटा जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जो पानी अंदर बांट रहे हो वो धूप में जो बैठे हुए हैं 8-8 घंटे से 7-7 घंटे से, उनको दो, श्री तो वो शिवाय पानी धूप में पियेंगे तो उनको थोड़ा तृप्ति होगी। इसलिए निवेदन है शांति से आनंद से आप कथा करें। जो नहीं लाया हो तो उनसे निवेदन है कि कल से आओ तो 2 पानी की बोतल लाओ, एक अपनी पड़ोसन के लिए, एक अपनी, ठीक है। हर हर शिव कथा कर रही है। श्री शिवाय राजा की लड़की नमस्तुभ्यं। सन्यासी से कहती है जो कल की चिंता करे तो सन्यासी श्री से। शिवाय नमस्तुभ्यं। कल की चिंता गृहस्थी करते हैं, सन्यासी नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबा के आश्रित होकर अगर चल रहे हो, भगवान के आश्रित होकर अगर चल रहे हो तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं। हम आपसे पूछे यहाँ किसके भरोसे पर बैठे हो? जम के बोलो जरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उस भोलेनाथ जी के भरोसे पर बैठे हो ना, भगवान शंकर के भरोसे पर बैठे हो, शिव जी के भरोसे पर बैठे हो, किसी दूसरे के भरोसे पर तो तुम नहीं बैठे हो, नमस्तुभ्यं। किसी दूसरे के आश्रित होकर तो नहीं बैठे हो। श्री शिवाय अब जब उसके आश्रित होकर बैठे हो तो श्री वो सब शिवाय संभालेगा। नमस्तुभ्यं। अब सो पदिया इस जीवन का सारा भार तुम्हारे हाथों। शिवाय नमस्तुभ्यं। आश्रित था शिव की। हिमालय राज के घर में माता पार्वती जी का जन्म हो गया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 5 वर्ष की माता पार्वती जी नारद जी के मुख से सुन ली थी कि शंकर को भजना है और शिव अगर पति के रूप में मिल गए, शंकर अगर पति के रूप में मिल गए तो जीवन की सार्थकता सिद्ध हो जाए। ये पार्वती जी ने सुन लिया, अपने कानों से श्रवण कर लिया कि शंकर को भजना, शिव का स्मरण करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बस 5 वर्ष की अवस्था धारण कर 5 वर्ष की अवस्था में माता पार्वती जी श्री शिवाय घर से बाहर निकल गई, अपने घर से दूर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जंगल में पहुंच गई, वन के अंदर पहुंच गई, और जंगल में गुफा के अंदर, एक वन के गुफा के अंदर उन्होंने प्रवेश किया। जंगल में पहुंच गई श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और गुफा के अंदर उन्होंने प्रवेश किया। पार्वती जी की 2 सहेली, उन्होंने पूछा पार्वती से कि तू इतनी छोटी सी अवस्था तेरी, 5 वर्ष की अवस्था तेरी, और जंगल में तू आकर बैठी है, वन में आकर बैठी है, इस वन में निवास कर रही है, इस जंगल के अंदर आकर निवास कर रही है, अगर कोई हिंसक पशु पक्षी तुझे खा गया तो, शिवाय नमस्तुभ्यं। मान लो किसी ने तेरा भक्षण कर लिया तो। पार्वती जी का एक शब्द बड़ा भारी था। पार्वती जी ने कहा, मैं जिस शंकर का भजन करने के लिए इस वन में, इस जंगल में आई हूं, अगर मैं शिव का भजन करूंगी, मेरे मुख से अगर कोई मंत्र का उच्चारण होगा, मेरे मुख से अगर कोई शब्द निकलेगा, तो जिसका शब्द निकल रहा है, मैं जिसको पुकार रही हूं, वो तो मेरी रक्षा के लिए आकर खड़ा होगा, तो फिर मुझे क्या चिंता करनी, मुझे क्या सोचना, मुझे क्या भय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब मुझे चिंता करने की जरूरत क्या है? अब मैं क्यों टेंशन लूं, मैं किस चीज की चिंता करूं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक पत्र है, इस पत्र में मैं नीता भूपेंद्र पाकले, उम्र 35 साल, मैं शाहदा जिला नंदुरबार से हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मैं नीता भूपेंद्र पाकले, उम्र 35 साल, मैं शाहदा जिला नंदुरबार से हूँ। ये मेरा फोटो है जो उन्होंने लगाया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कहीं बैठी हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं नीता भूपेंद्र पाकले, उम्र 35 साल है, शाहदा जिला नंदुरबार से हूँ। मुझे अगस्त 2021 में एक दिन ब्रेस्ट में गठान लगी, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने जांच करके बताया कि मुझे ब्रेस्ट का कैंसर है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ब्रेस्ट का कैंसर है, मैं पूरी तरह से टूट गई। फिर अगस्त 2021 को मेरा ऑपरेशन हुआ और सितंबर 2021 से कीमोथेरेपी चालू हुई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उस दवाई का परिणाम धीरे धीरे सिर के बाल चले गए, खड़े होने में तकलीफ हुई और बहुत सारी तकलीफें बढ़ती चली। मालूम पड़ा कि फिर वापिस बीमारी घेर ली। अब ठीक कैसे हो, क्या करा जाए? तब एक दिन मेरी सहेली ने मुझे मिलने आई और बोली कि एक काम कर, अगर ये बार बार तकलीफ हो रही है तो एक बार टीवी पर शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर सुनना प्रारंभ कर। मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा, सीहोर गए, रुद्राक्ष लाए, तांबे के कलश में रुद्राक्ष का जल गलाते और उस जल का पानी पीना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरी सारी की सारी रिपोर्टें कैंसर से मुक्त हो गई हैं। मैं शिव जी को यहाँ प्रणाम करने के लिए, आज मेरी पूरी की पूरी रिपोर्टें, मेरे कैंसर की रिपोर्टें कैंसर से मुक्त हो गई। मैं शंकर को प्रणाम करने के लिए, मैं शिव को नमन करने के लिए। जब हमारा विश्वास, जब हमारा भरोसा, जब हमारी दृढ़ता, हमने पहले भी, कल भी कथा में कहा था कि डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं। डॉक्टर के पास जाकर जांच भी कराओ, इलाज भी कराओ, वो जो दवाइयां दें उसे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पर साथ में जब डॉक्टर भी आखिरी में हारते हैं तो कहते हैं कि वो अब उसके हाथ में है, मतलब आखिरी में वो कहें कि उसके हाथ में, उससे पहले तुम शंकर के आश्रित हो जाओ, शिव के सहारे हो जाओ, शिव के भरोसे जीना पड़ेगा, शंकर के भरोसे हो जाओ। उसकी आश्रितता, उसकी शरणागति, उसकी आश्रितता हमें सुख प्रदान करेगी, हमें बल प्रदान करेगी।
श्री शिवाय उसकी नमस्तुभ्यं। आश्रित हुई। पार्वती जी 5 वर्ष की अवस्था में माता पार्वती जी कहती हैं कि मैं जिसका भजन कर रही हूं, जिसका स्मरण कर रही हूं, वो मुझे संभाल ले। सबसे पहला काम माता पार्वती जी ने वन में जाने पर क्या किया? सबसे पहला काम माता पार्वती जी ने शंकर भगवान के लिए अगर वन में गई है तो पार्वती ने सबसे पहला काम करा, पार्थिव लिंग का निर्माण कर पार्थिव लिंग के जल से ही, उसी के भस्म से ही अपना त्रिपुंड बना लिया, मस्तक पर त्रिपुंड। कारण एक त्रिपुंड की रेखा में 9 देवता विराजमान होते हैं, ऐसी 3 रेखा त्रिपुंड की होती है जिसमें 27 देवता विराजमान होते हैं। जब व्यक्ति अपने घर से निकलकर कहीं जाता है त्रिपुंड लगाकर, तो 27 देवता उसके मस्तिष्क पर चढ़कर साथ चलते हैं। 27 देवता। श्री शिवाय उस त्रिपुंड में इतना बल होता है, इतना बल त्रिपुंड के अंदर होता है कि वो 27 देवता उसके साथ चलते हैं। और हमारा निवेदन है माताओं से, मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरे संपूर्ण भारत की भूमि के जितने सनातनी इस पवित्र कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं, जितने जितने इस फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, आप सबसे निवेदन है, अपने मस्तक पर तिलक होना बहुत जरूरी है, वो तिलक लगाना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये कंपनी का ट्रेड मार्क है कि तुम कौन सी ब्रांड के हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक कपड़ा भी लेते हैं ना, ये कपड़ा है तो इस कपड़े पर भी ब्रांड लिखी हुई है कि तुम इस ब्रांड का ये कपड़ा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक किताब लेकर आओ, कॉपी लेकर आओ, पेन लेकर आओ, उस पर भी मार्क लगा होता है कि ये कौन सी कंपनी का है। केवल आज का मनुष्य समझ में नहीं आता कि ये कौन सी कंपनी का है, इसका ब्रांड का ठिकाना नहीं होता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और बहुत ध्यान देना महाराज, हमें मालूम पड़ा कि कोई कोई बल्ब ऐसा होता है, अगर वो शॉर्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है, तो उसको कंपनी में वापस ले लिया जाता है। सुना है हमने, ऐसा होता है क्या? वो सी पहले ऐसा कोई बल्ब सफेद कलर का होता है, तो उसको अगर जल्दी से अगर स्टार्ट हो गया, मतलब जो तारीख लिखी है उसके अनुसार, उसके पहले अगर स्टार्ट हो गया तो उसको कंपनी वापस ले लेती है। ऐसा होता है, तो कंपनी में वापस चले जाता है। तो हमारा आपसे भी निवेदन है, कंपनी का माल कंपनी में वापस जाता है, इसलिए आपसे निवेदन है, तिलक लगाओगे, अगर कुछ हो भी गया तो कंपनी का माल कंपनी में चला जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अपनी कंपनी का स्मरण होना चाहिए कि हम किस कंपनी के हैं। मस्तक का तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला, ये हमें हमारा ट्रेडमार्क बता देती है कि हम कौन हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पार्वती मैया ने अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण करा, पार्वती जी बैठ गई, तब साधना में श्री ली, शिवाय नमस्तुभ्यं। तब साधना में ली। शिव पुराण कहती है बस यही पार्वती जी की तप साधना प्रारंभ हुई। ऐसी माता पार्वती जी ने तप साधना करी, ऐसी तप साधना करी कि शंकर भगवान को, पार्वती जी को वरना ही पड़ा। कितना बड़ा भी दुख है, कितनी बड़ी भी तकलीफ है, कितना बड़ा भी कष्ट है, कितनी भी समस्या है, अगर आप शंकर भगवान की शरणागति ग्रहण कर रहे हैं, शंकर भगवान का भजन कर रहे हैं, शिव की स्तुति कर रहे हैं, शंकर की भक्ति कर रहे हैं, तो आप उस दुख से निकलेंगे जरूर, ये निश्चित है। हाँ, कोई समस्या बहुत ही उसमें हम शिव महापुराण की कथा के माध्यम से कहना चाहेंगे, शंकर भगवान जब भी बैठते हैं स्थिर होकर पार्वती जी को अमर कथा सुनाते हैं। शंकर भगवान केवल अकेले ऐसे वक्ता हैं जो अपनी पत्नी को कथा सुना रहे हैं, अपनी पत्नी को कथा सुना रहे हैं। केवल शिव जी, भगवान नारायण ने लक्ष्मी को कथा नहीं सुनाई, ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी को कथा नहीं सुनाई, इंद्र ने इंद्राणी को कथा नहीं सुनाई, केवल शंकर भगवान ने अपनी पत्नी पार्वती को कथा सुनाई। एक बार नहीं, बारंबार सुनाई। सती के रूप में जन्मी तो कुंभज ऋषि की यहाँ कथा सुनने के लिए लेकर गए। कथा सुनी ना आप लोगों ने? कुंभज बाबा के आश्रम में, अगस्त्य ऋषि के आश्रम में सती माता को कथा सुनने लेकर गए। सती जी का मन नहीं लगा था, परीक्षा ले ली थी राम जी की, सती माता सीता बनकर। जितनी मान माता पार्वती के साथ में उतनी बार भगवान शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। क्यों सुनाई? शंकर भगवान अपनी पार्वती को क्यों कथा सुनाते हैं? क्योंकि पार्वती तुम्हारे भी घर में बैठी है। पार्वती प्रत्येक मनुष्य के घर में उसकी अर्धांगिनी, उसकी पत्नी बैठी है, और वो रोज तुमसे एक बात कहेगी, तुम्हारी मम्मी ने ये बोल दिया, तुम्हारे भाई ने ऐसा कर दिया, तुम्हारी बहन ने ये कर दिया, मायके में ऐसा हो गया, ससुराल में वैसा हो गया, पड़ोसी ने ऐसा कर दिया। इसलिए शंकर भगवान पार्वती को कथा सुना रहे हैं कि घर का विद्वान पति वो होता है जो अपनी पत्नी को कथा सुनाता रहे। चिंता मत करना, भोलेनाथ जी के आश्रित होकर चलना, थोड़ा ज्यादा ले ले चल जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अगर परिवार वालों ने ज्यादा ले लिया, सास की प्रॉपर्टी ज्यादा मिल गई, ससुर की दौलत ज्यादा मिल गई, मिल जाने दो, छोड़ा उसको। अपनी भक्ति के बल को बढ़ाओ, अपने परिश्रम को बढ़ाओ, उसे 4 गुना ज्यादा कर बताओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 4 गुना ज्यादा करके बता। हम जिंदगी भर होते रहे, मैं केस करूंगा, मैं अदालत में जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अब जब उसने पूरी प्रॉपर्टी ले ली, तुम केस भी करोगे तो सारी दौलत तो उसके पास पड़ी, वो ज्यादा लगाते और जीतने की खुराक में रहेगा। तो इससे अच्छा है कि अपनी मेहनत परिश्रम को बढ़ाओ, ये बुद्धि को सही जगह पर श्री लगाओ। शिवाय श्रेष्ठ नमस्तुभ्यं। हम अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ जगह नहीं ले जा पाते। पार्वती, मैं शंकर के आश्रित होकर बैठी हूं और मेरे मंत्र में वो बल है कि मेरा शिव मेरी साक्षी में होगा। साक्षी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस बेटे ने उसकी माँ अवियाल बेलपत्र लेकर गई, इस बेटे के पत्र शिवाय उसमें लिखा, नमस्तुभ्यं। रोते रोते मेरा बेटा घर आया। अब एग्जाम नहीं दूंगा कि बेटे ने ये श्री शिवाय पुलिस की नौकरी में लग गया, वो कह रहा है अब मैं एग्जाम नहीं दूंगा, अब मैं परीक्षा नहीं दूंगा, रोते रोते घर आया, आज के बाद कभी एग्जाम नहीं दूंगा। पर माँ ने कहा तू एक बार कथा तो सुन ले। कथा सुनी और बेटे ने कहा अब मेहनत को 4 गुना करूंगा, फिर एग्जाम दूंगा। बल मिला तो आज पुलिस के पद पर तो बैठ गया, आज कांस्टेबल की नौकरी, पुलिस की नौकरी तो मिल गई। बल ही नहीं होता तो क्या नौकरी लगती? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
श्री शिवाय नमस्ते। कौन जाएगा, कौन करेगा? एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है महाराज जी, बहुत सुंदर कथा है। एक राजा की 4 पत्नियां थी, श्री शिवाय नमस्ते। तुम्हारी एक ही अच्छी है। श्री शिवाय नमस्ते। कई लोग कह रहे थे गुरुजी पहले के राजा होने बड़े विचित्र थे, 3-3, 4-4, 5-5 शादी कर लेते थे। आज के जमाने में तो एक नहीं निभ रही है। हमने कहा पहले के राजा उनको कलयुग में जन्म लेना था, करके बता देता। वो तो पुराने जमाने की थी तो निभ गई, आज के जमाने की कौन सी निभ गई? श्री शिवाय नमस्ते। एक राजा की 4 पत्नियां थी। राजा श्री शिवाय नमस्ते। पहली पत्नी को तो देखता भी नहीं था, उसकी ओर तो मुंह भी नहीं करता था। दूसरी पत्नी के पास बैठकर श्री शिवाय थोड़ा भोजन वगैरह करता था। तीसरी पत्नी के पास हंसी मजाक करता, बैठता उठता, खाता पीता। श्री और शिवाय नमस्ते। राजा की जो छोटी पत्नी थी, चौथे नंबर की, राजा को वो सबसे ज्यादा प्रिय थी। श्री शिवाय उसके बिना वो एक मिनट नहीं रहता, एक मिनट। इतना प्रेम, इतना प्रेम, श्री शिवाय इतनी नमस्ते। इतनी सुंदर वो चौथी पत्नी थी। श्री उसकी शिवाय आस- नमस्ते। और हे शंभु सरकार तेरी लीला तू ही मेरा संस्कार। शंकर कितने सुंदर हो, तुम कितने सुंदर हो, श्री शिवाय हे शंभु सरकार तेरी लीला परंपार। तू ही मेरा संसार। शंकर कितने सुंदर हो, तुम कितने सुंदर हो। श्री शिवाय शिव नाम जो उच्चारे सब पाप दोष है हारे। शिव नाम जो उच्चारे सब पाप दोष है हारे। दुनिया के सारे हारे तेरे नाम के सहारे। दुनिया के सारे हारे तेरे नाम के सहारे। हर दुखिया को तूने, हर दुखिया को तूने कर दिया है भव से पार। हे शंभु श्री शिवाय तेरी लीला परंपार। तू ही मेरा संसार। शंकर कितने सुंदर हो, भोले कितने सुंदर हो। श्री शिवाय शिव जैसी सुंदरता का। पर राजा, उसको चौथे नंबर की पत्नी से बड़ा प्रेम, उसको चौथे नंबर की पत्नी अच्छी लग रही, उसको चौथे नंबर की पत्नी श्रेष्ठ लग रही, श्री शिवाय उसको चौथे नंबर की पत्नी अच्छी दिख रही। पहली की ओर मुख नहीं देखता, दूसरे के पास बैठकर भोजन भी करता, बात भी करता, तीसरे के पास बैठकर थोड़ी हंसी मजाक भी करता, भोजन भी करता, समय भी निकालता, और चौथी के बिना 1 मिनट भी नहीं। सुबह शाम दोपहर रात चौथे नंबर की पत्नी होना उसमें, चौथे नंबर। श्री शिवाय नमस्ते। समय निकलता गया, अवस्था ढलती चली गई, राजा मरने पर आ गया। राजा ने पूरे नगर में सूचना कर दी, मैं मरूंगा तो मेरे साथ मेरी एक पत्नी मेरे साथ जाना चाहिए। मैं मरूंगा, मेरे मरने पर मेरे साथ मेरी एक पत्नी जाना चाहिए। सूचना करी जाए, मेरे मरने के साथ मेरी कौन सी पत्नी मेरे साथ श्री जाएगी। शिवाय नमस्ते। पूछा, महाराज आप किसको ले जाना चाहते थे? अब जिसके साथ 24 घंटे रह रहा है, हर पल रह रहा है, दिन रात रह रहा है, तो सबसे ज्यादा किसको ले जाना चाहेगा? चौथी को। राजा ने कहा हमारी चौथी पत्नी को बोलो तैयारी करे, वो हमारे साथ जाए। जैसे ही चौथी पत्नी को मालूम पड़ा, उसने कहा पागल हो गया, अक्ल नहीं है इसमें, श्री शिवाय नमस्ते। ये चांगला है क्या? इसमें इतनी अक्ल? श्री शिवाय नमस्ते। अरे इतनी तो मेहनत होना चाहिए, इतनी तो अक्ल होना चाहिए। अबे, ये मरे तो इसके साथ मैं भी मरूं। श्री शिवाय नमस्ते। पत्नी ने मना कर दिया, मैं नहीं जा सकता। मना कर दो राजा को, मैं ना जाऊंगी। ठीक है, राजा को सूचना मिली कि चौथे नंबर की पत्नी ने मना। तीसरे वाली के पास, तीसरी से बोल दो वो तैयारी कर लेगी, वो भी मुझे बहुत चाहती है। श्री शिवाय तीसरे के पास सूचना मिली तो तीसरी ने कहा राजा से कहो इतनी सारी पत्नी है, उसमें से किसी दूसरे को ले जाए, मेरे पास टाइम नहीं है, श्री शिवाय मैं नहीं मरूंगी इसके साथ। राजा के पास सूचना गई तो राजा से कहा कि मना कर रही है, तो कि दूसरी से कह दो। दूसरी से कहा, दूसरी से कहा, दूसरी ने कहा अकेले मरने में क्या प्रॉब्लम है? श्री शिवाय नमस्ते। तो जरूरी है कि पत्नी को साथ लेकर जाएगा? कह दो मैं नहीं जाऊंगी, मेरे को नहीं मरना, मेरे को नहीं जाना उसके साथ। राजा ने कहा एक काम करो, वो पहली वाली से कह दो। पहली, जिसका राजा मुंह भी नहीं देखता था, प्रेम भी नहीं था, उसने कह दिया मैं राजा के साथ चली जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। मेरे जी जाओ, श्री शिवाय नमस्ते। श्री क्या जोरदार बोलियो, एक बार फिर से बोल दो। मेरे जी जाओ, जो तुम्हारी पहली है ना,
श्री शिवाय नमस्ते। एक ही है ना, उसका ध्यान रखो, वो तुम्हारा पूरा ध्यान रखेगी। श्री शिवाय नमस्ते। ज्यादा के लपड़े में मत पड़ो, फालतू का टेंशन तो ले मत। श्री शिवाय नमस्ते। हे शंभु सरकार तेरी लीला परम्पार तू ही मेरा संसार शंकर कितने सुंदर हो, तुम भी कितने सुंदर हो। बस एक पहले नंबर की कथी है, मैं जाऊंगा। श्री मैं। शिवाय नमस्ते। ये चार पत्नियां कौन है? पहले नंबर की है आत्मा, दूसरे नंबर का है पैसा, तीसरे नंबर का है परिवार और मित्र, चौथे नंबर का है तुम्हारा शरीर, आखिरी में ना शरीर जाएगा, ना परिवार जाएगा, ना पैसा जाएगा, ये आत्मा परमात्मा से मिलने जाएगा। श्री शिवाय नमस्ते। कोई नहीं जाने वाला, कोई भी नहीं। सबसे ज्यादा राजा समय किसको देता था? जम के बोलो, जम के बोलो जरा। चौथे नंबर की। सबसे ज्यादा टाइम पास किसके पास करता था? चौथे नंबर के पास। सबसे ज्यादा पैसा किस पे खर्च करता था? चौथे नंबर के पास। ये शरीर चौथे नंबर की पत्नी है, हम भी इस पे बहुत खर्च करते हैं। श्री शिवाय नमस्ते। जाएगा? अरे बोलो तो जल्दी से। ये ऐसी पत्नी है, दिखती बड़ी सुंदर है, पर साथ नहीं निभाती। और तुम तो ठहरे परदेसी, श्री और शिवाय साथ क्या निभा? भावोगे श्री शिवाय नमस्ते। शरीर देखा कितना कितना। चौथे नंबर की पत्नी हमारा शरीर साथ नहीं निभाता, आखिरी में छोड़कर शरीर छूट जाएगा। दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर की पत्नी है हमारे घर के परिवार के लोग, मित्र, सखा, दोस्त और हमारा परिवार। ये तीसरे नंबर की पत्नी है। एक बार बीमार होकर देखना, हॉस्पिटल में परिवार वाले, पैसा तुम्हारा, तिजोरी तुम्हारी, धन तुम्हारा, और तुम्हारा धन परिवार वाले तुम पे भी नहीं खर्च कर पाएंगे। 50 बार सोचेंगे वेंटिलेटर से उतार लें, अब फालतू का लग गया है, फालतू का लग रहा है, आईसीयू में पड़ा है, बेकार में पैसा लग रहा है। अब तो डॉक्टर तो बस बोल रहे होंगे उतार लो, अब मरने दो। कब तक पैसा लगाएंगे? लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे। ये तीसरे नंबर की पत्नी है। परिवार, नाते, रिश्ते केवल तुम्हारा सुख देखकर तुम्हारे साथ होते हैं। हमने पहले भी कथा में कहा, सुख में सब आगे हैं और दुख में सब पीछे हैं। शादी होगी तो बारात घोड़े के आगे, घोड़ी के आगे, दूल्हे के आगे सब लोग नाचते हैं। बोले नाचते कि नहीं नाचते? दूल्हे के पीछे नाचते कि आगे नाचते? आगे नाचते हैं। और जब कोई मर जाता है तो जितने रिश्तेदार हैं अर्थी के पीछे हो जाते हैं। सुख में सब आगे, दुख में सब पीछे। श्री शिवाय नमस्ते। और बाबारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं, सुख के साथी हजारों हैं, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। धन के साथी हजारों हैं, जब धन ही नहीं तो कोई नहीं, वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। तीसरे नंबर की पत्नी है हमारा परिवार, हमारा मित्र, हमारे सखा, हमारे अपने। और दूसरे नंबर की पत्नी है हमारा पैसा, हमारा पैसा। कितना भी जोड़ लो, आखिरी में यही छोड़ना है। फार्म हाउस बनाया तो नाम लिख दिया कमला निवास, मकान बनाया तो नाम लिख दिया विमला निवास, और किसी से दिल लग गया तो हाथ पर लिखवाया है। इतना बड़ा तो दिल बनवाया और उसमें बीच में लिखवा दिया के। श्री शिवाय नमस्ते। अंगूठी पे भी लिखवा दिया के। श्री शिवाय नमस्ते। अब जिस जिस चीज पे उसने नाम लिखा था श्री सब शिवाय यहीं छूट गया। नमस्ते। फार्म हाउस छूट गया, मकान छूट गया, जमीन छूट गई, अंगूठी छूट गई, शरीर छूट गया। इसलिए जिसका है उसका नाम लिख दो, शंकर का है शंकर का रहेगा, शिव का है शिव का रहेगा। श्री शिवाय नमस्ते, शिव का है श्री शिवाय नमस्ते। हमारा है क्या? पैसा साथ नहीं जाएगा। हो सकता है सिरपुर वालों की पहचान हो ऊपर, इनके अच्छे संबंध हो श्री तो शिवाय यमराज कह दे कि हाँ एक काम करना, 500 के नोट की 4 गड्डी लिया, चिंता मत कर। श्री शिवाय नमस्ते। निवेदन है, पैसा ऊपर नहीं जाएगा, पर पैसे का पुण्य बना लो, पुण्य ऊपर चले जाएगा। पैसा ऊपर नहीं जाएगा, पैसे का पुण्य बनाना पड़ेगा। 7 दिन की शिवपुराण में से 4 दिन निकल गए, 3 दिन बचे हैं। अपनी अलमारी के थोड़ा सा धन निकाल कर, थोड़ा भंडारे में, थोड़ा भोजन में, किसी को खिलाने में, पानी पिलाने में लगा लो। पैसे का पुण्य बनाओ और लेकर श्री शिवाय नमस्ते। पैसे का पुण्य बनाओ। पैसा चाहिए ना, तुम कहीं जा रहे हो तो क्या पैसा लेके जाओगे? 2-4 लाख रुपए? अरे बोलो तो जम के 2-4 लाख रुपए साथ में लेकर जाओगे? नहीं। कहीं जा रहे हो तो क्या लेकर जाओगे? पैसे नहीं ले जाओगे, अपना वो एटीएम का कार्ड, बस वो कार्ड लगाओ और पैसा बाहर। बोलो सही है कि गलत है? कार्ड फंसाना है और पैसा निकालना है, बस वही अपने को करना है। पैसा यहीं छोड़ो, पुण्य में लगाओ और ऊपर जाओ। श्री शिवाय कुछ नमस्ते। नहीं करना है, बस जाकर बोल देना सिरपुर से आई हूँ। सिरपुर से? हाँ। श्री कहाँ रहती थी? सिरपुर में। बस इतना कह दिया ना सिरपुर से आई होती इधर में तो भाई खाते निकाल लिए जाएंगे, निकाल के कह दिया जाएगा। हाँ
3 तारीख को ये कथा में गई थी। हाँ, 4 तारीख को इसने पानी की बोतल बांटी थी 15, ठीक है, और बेसन रोटी लाई थी और मिर्ची का ठेसा लाई थी श्री शिवाय नमः। और खाकरी भी लाई थी और बड़े प्रेम से लोगों को खिलाया था। बस पैसा ऊपर नहीं गया, पर जो तूने खर्च करा कथा में वो पुण्य ऊपर चले गया, वो पुण्य गया, श्री शिवाय नमः। पुण्य। इसलिए निवेदन है दुबई वालों, तुम भी सीख लो। 9 तारीख से 11 तारीख तक तुम्हारी दुबई में जो कथा है, 3 दिवसीय त्रिवेणी संगम की जो कथा दुबई में होने जा रही है, उसमें पंडाल में बैठकर हमको भी सेवा करना है, भजन करना है, स्मरण करना है, भक्ति को रसतत्व ग्रहण करना है। मेरठ वाले सीख लो, 15 तारीख से 21 तारीख तक जो मेरठ में कथा 1 बजे से 4 बजे तक मेरठ की पवित्र भूमि पर, उसमें हमें स्मरण करना है, भजन करना है। पैसे का पुण्य बनाकर ऊपर ले जाया जा सकता है, पैसा नहीं। उसी तरह इतना सारा धन लेकर कहीं घूमने नहीं जाना, कार्ड अपने साथ में रख लो, कहीं पर भी निकाल लेना। और वो कार्ड क्या है? वो शंकर का नाम, सारी समस्या का हल। बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है। श्री शिवाय ये कार्ड है हमारा, कभी भी निकाल सकते हो भजन में अपनी भक्ति के बल को बढ़ाओ। चौथे नंबर की पत्नी शरीर, तीसरे नंबर की पत्नी परिवार और मित्र, और दूसरे नंबर की पत्नी है हमारा धन, और पहले नंबर की पत्नी है हमारी आत्मा, जो परमात्मा के पास चली जाती है। आत्मा ये पहले नंबर, और हम इसी का ध्यान नहीं रखते। श्री शिवाय नमः। पहले नंबर की पत्नी ये आत्मा, और आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए हमेशा श्री शिवाय आतुर है। नमः। शिव कथा कहती है, श्री पार्वती जी शिव के आश्रित होकर चली। इतनी माता पार्वती जी की आश्रितता थी शंकर जी के प्रति कि शंकर ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव को पार्वती जी को वरना पड़ा, पार्वती जी को अपना बनाना। पार्वती स्वयं शिव की हुई। श्री शिवाय नमः। लक्ष्य कितना भी कठोर क्यों ना हो, कितना भी परिश्रम करना क्यों ना पड़े, कितना भी संघर्ष करना क्यों ना पड़े, कितना भी प्रतीक्षा करना क्यों ना पड़े, पर आप अपने लक्ष्य की ओर जब बढ़ोगे, शिव का नाम उच्चारण कर कर, शंकर की भक्ति को धारण कर कर, तो यह निश्चित है कि शिव कृपा जरूर करेगा। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। ये शिव तत्व कहता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, सादा जय श्री कृष्णा। साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो, लाभदायक लगी हो, वीडियो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा, जिससे गुरुदेव द्वारा बताए गए शिव महापुराण की अच्छी अच्छी बातों का और अच्छी अच्छी जानकारियों का लाभ सभी लोगों को मिल सके और उसका पुण्यफल आपको भी प्राप्त हो। तो साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो फिर से बोलते रही हूँ, लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं गुरुदेव द्वारा बताए गए शिव महापुराण के उपाय आप तक पहुंचाती हूं अपनी वीडियो के माध्यम से, और साथ ही साथ गुरुदेव की संपूर्ण कथा का रसत्व भी आप हमारी वीडियो के माध्यम से ग्रहण कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुरुदेव की जो संपूर्ण कथा होती है वो 3 घंटे की होती है। किसी भी कारणवश अगर आप संपूर्ण कथा ना श्रवण कर पाएँ तो हमारी वीडियो के माध्यम से प्रयास किया जाता है कि गुरुदेव की संपूर्ण कथा की जो विशेष जानकारियाँ होती हैं, जिस पर पूरी कथा निर्भर करती है, जो एक कथा का टॉपिक होता है, उसको पूरा हम कवर करते हैं और अच्छी तरह श्रवण करने के बाद आप तक पहुंचाते हैं गुरुदेव की वो महत्वपूर्ण बातें जो कथा में सम्मिलित रहती हैं। वैसे तो आप पूरी कथा ही श्रवण करें, मैं आपसे अनुरोध करूंगी, लेकिन किसी भी कारण यदि आप नहीं कर पाते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे संपूर्ण कथा का रसत्व आप हमारी वीडियो के माध्यम से ग्रहण कर सकते हैं, और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं गुरुदेव की अगली कथा के साथ या अगले उपाय के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सादा जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन। हर हर महादेव।